हम गौराज निषाद के वंशज हैं, जो प्रभु श्री राम के मित्र हुआ करते थे, हम उनके वंशज हैं। लेकिन आज तकलीफ होता है, राम मंदिर बना और प्रभु श्री राम का ही खजाना खाली कर दिया। किसी का सरकार बना हुआ चल रहा है, उसको गिरा के अपना सरकार बना लो। क्या है भाई, वो भी 150 करोड़ 200 करोड़ में विधायक खरीदते, वो पैसा कहां से आता है? देश में सरकार से ज्यादा जवाबदेही विपक्ष होता है साथियों। सरकार मजबूत कब होगा? जब विपक्ष मजबूत होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, ये विपक्ष नहीं, ये मेरा तीसरी आंख है, जो हमें नहीं दिखाई देता है, ये हमें विपक्ष दिखाता है। लेकिन आज का सरकार के सामने क्या है? विपक्ष इनका दुश्मन है। ये 2 दिन से सोच का स्थिति सही नहीं है। आप कहिएगा कि मुकेश सहनी नेता है, आरोप लगा रहा है। कभी हम भी मोदी जी के साथ थे, लेकिन आज बहुत पछताना होता है कि हम लोग कभी नारा सुने थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कहां आया अच्छा दिन? कहां विदेश से काला धन आया है? अगर हम कल काम अच्छा करें तो हमको दोबारा चुनिए, अगर हम अच्छा काम ना करें तो हमको भी हटा दीजिए। कि अगर 5 साल में हम अपने बुद्धि विवेक का सही से इस्तेमाल करके और समाज में बदलाव नहीं ला पाए तो फिर आगे क्या लाएंगे? इसलिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश जो है, वहां पे कोई भी सिर्फ 8 साल तक ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके 2 बार के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का है। अब कोई एक व्यक्ति को R&D करने के लिए हम ये देश नहीं दे सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को R&D करने के चक्कर में रात को 8 बजे मन हुआ, नोट बंद कर दिया। अरे भाई, उससे पहले रिपोर्ट निकालिए कि नोट बंद करने से फायदा है, नुकसान है। लेकिन नहीं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि देश आगे बढ़े, ऐसा काम करना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के खाली प्रचार में लगा कैसे उनकी पार्टी मजबूत हो। अरे भाई, यह सिकंदर बनना है क्या? फिर से मुगल आना है क्या? क्या हमेशा की जिंदगी में काल कब्जा कीजिएगा क्या? अरे लोकतंत्र में सबका अधिकार है और देश में सरकार से ज्यादा जवाबदेही विपक्ष होता है साथियों। सरकार मजबूत कब होगा? जब विपक्ष मजबूत होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, ये विपक्ष नहीं, ये मेरा तीसरी आंख है, जो हमें नहीं दिखाई देता है, ये हमें विपक्ष दिखाता है। लेकिन आज का सरकार के सामने क्या है? विपक्ष इनका दुश्मन है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात बताए हुए रास्ते में नहीं चलते हैं। इनके अनुकूल विपक्ष जो है दुश्मन है। अरे भाई, विपक्ष हम है तो है, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप काम करो। हम आपका कुर्सी थोड़े छीन रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मुकेश सहनी बागी बना तो मुकेश सहनी का विधायक खरीद लो। शिवसेना बागी बना तो शिवसेना को पार्टी को 2 हिस्सा में तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो। ममता दीदी बागी हुई तो उनको पार्टी तोड़ दो। अरे भाई, तुम तोड़ने के लिए आए हो कि सरकार चलाने के लिए आए हो? भाई, विपक्ष जो है ये जनता का वोट से विपक्ष बना है। हाँ, आपके पास ज्यादा विधायक बन गया, आप सरकार बना दो। लेकिन जिसके पास कम विधायक है तो विधायक वो अपने आप नहीं बना है, जनता का वोट से बना है। किसी का सरकार बना हुआ चल रहा है, उसको गिरा के अपना सरकार बना लो। क्या है भाई, वो भी 150 करोड़ 200 करोड़ में विधायक खरीदते, वो पैसा कहां से आता है? तो इस देश में आप लोकतंत्र बना के रखना चाहते हैं कि राजतंत्र बना के रखना चाहते हैं? ये देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, जनता मालिक रहना चाहिए, ना ही कोई पैसे वाला। अगर पैसे पे अगर काम हो तो मुकेश अंबानी, अडानी ये पूरा देश पे कब्जा कर लेगा। कोई अमेरिका से आएगा, मुकेश सहनी को 5 लाख करोड़ रुपया दे देगा, बोलेगा देश कब्जा कर लो, हम देश कब्जा कर लेंगे। इससे देश चलेगा क्या? देश में सत्ता पक्ष जितना मजबूत होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आज हम विपक्ष में हैं, कल हम सत्ता में आएंगे। हमसे भी विपक्ष सवाल करे और सवाल करेगा, हम उसको जवाब देंगे। क्योंकि मेरी जवाब यही होगा कि सत्ता में रहकर जवाब देना विपक्ष का। तो इसलिए साथियों, अगर सत्ता पक्ष को अगर जवाब ना देना पड़े तो बेलगाम घोड़ा हो जाता है साथियों। अब बेलगाम घोड़ा कभी भी देश और समाज के लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों के पास हाथ में ताकत है किसी नेता को लगाम लगाने का। तो आप लोग आने वाले समय में लगाम लगाने का काम कीजिए। जो अच्छा नेता हो उसको मदद कीजिए और जो अच्छा ना करे उसको हटाइए और भगवान का पूजा करके और आगे बढ़ने का काम कीजिए। और इन लोगों का तो हो गया,
हम लोग प्रभु श्री राम को कितना मानते हैं। हम तो केवल महाराज के वंशज हैं। हमारे पूर्वज ने प्रभु राम को पार लगाए थे। अपने जिंदगी में कभी हार नहीं माना और उसका मात्र एक ही कारण है कि हमें हमारा अपना माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया और पढ़ाई लिखाई के दम पर गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर जाकर और मुंबई से लौटकर बिहार जैसे राज्य में आकर और बिहार ही नहीं पूरे देश में चार राज्य में निषाद समाज का एक झंडा मैंने बुलंदी से खड़ा किया है। ये सब जो हुआ है ये पढ़ाई का ही देन है। अगर हमारे माता पिता हमको नहीं पढ़ाते तो आज गांव में मजदूरी करता या कहीं पे जाके मछली मारता। लेकिन आज आपके बीच में अगर सर उठा के जी रहे हैं तो ये सिर्फ माता पिता ने पढ़ाई किया कराया, इसके लिए आज यहाँ पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब लोगों से एक ही अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस संसार में हिंदुस्तान में सर उठा के जिए तो सबसे पहले उसको शिक्षा दीजिए, एजुकेशन, उसको पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। और जब पढ़ लिख लेगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो उसको गुमराह कर सकता है साथियों। इसलिए इंसान को पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पिछले हमें इस मंच से तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे राजनेता है समाज के बीच में बात होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 12-13 साल से हैं और कभी किसी की बात नहीं मानते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार वो किसान का बात माने, लेकिन 13 महीना लगा दिए बात मानने में और उसके चलते कई सौ लोग शहीद हुए, मर गए। उसके बाद प्रधानमंत्री झुके। लेकिन ये देश का युवा जो है, जो पढ़ने लिखने वाला युवा जो है, उन्होंने जब रोड पे उतर गया तो मात्र 5 दिन के अंदर में देश के प्रधानमंत्री को आपके सामने में झुकना पड़ा था। वो इससे पहले सुन नहीं रहे थे। लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है, सरकार अच्छा काम ना करे तो आपका काम है विरोध करना और शांतिपूर्ण और अनशन करना तो आपका परम कर्तव्य है। लेकिन आपने देखा किस तरीके से अनशन हो रहा था। अनशनकारी को जबरदस्ती उठा के लेके चला जाना कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हमारे देश के युवा जो पढ़े लिखे हैं, जिनके कंधे पे देश की जवाबदेही है, जो ये देश को आगे लेके जाएंगे, उस हमारे युवा को लगा कि ये देश के साथ सही नहीं हो रहा है। और जब युवा जब दिल्ली में पहुंचा तो वो अपने बल प्रयोग किए। उसके बाद ये आंदोलन बिहार आया और बिहार को हमेशा आप सब जानते हैं कि क्रांतिकारी धरती है। अगर 74 में अगर इमरजेंसी से पहले देश में बड़ा आंदोलन हुआ तो बिहार से जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ये बिहार से आंदोलन निकला था। तो हमेशा बिहार की धरती क्रांतिकारी रहा है, चाहे अंग्रेज से लड़ने का काम हो या बड़े से बड़े ताकत से लड़ने का काम हो, बिहार की धरती ने लड़ा है। और मुझे बहुत खुशी मिलता है, हम 2 दिन से सोशल मीडिया में देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के बाद अगर किसी राज्य का चर्चा होता है तो हम बिहारी का चर्चा होता है। देश के लोग, नौजवान, पढ़े लिखे लोग गर्व से हमें बिहारी को बुलाते हैं कि कहाँ हो मैं बिहारी भैया, आपकी जरूरी है, आप आओ। और जब बिहारी उतरे तो मैदान साफ हो गया साथियों। तो ये अब ये देश का राजा, किसान, मजदूर या एक मछुआरा का बेटा क्यों ना हो, अपने वोट के दम पर देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य जो है अपने वोट से बनेगा साथियों। ये चुनाव जो होता है ये किसी नेता के लिए नहीं होता है साथियों, ये जनता के लिए चुनाव होता है। क्योंकि संविधान में नेता का सिर्फ 5 साल का समय दिया जाता है और जनता के पास पावर होता है, जनता मालिक होता है और जनता को बताते हैं कि ये नेता अगर 5 साल में काम ना करे तो इसको लात मार के कुर्सी से उतार दो। ये जनता के पास पावर है, किसी नेता के पास पावर नहीं है। अगर मैं आज चाहूं तो हम देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य को भी हम नहीं हटा सकते। अगर इनको हटाने का समय आएगा तो आप ही हटाइएगा साथियों, क्योंकि आपकी उंगली में ताकत है। तो इसलिए हमेशा
अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए आपको सोचने की आवश्यकता है, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों, देश के साथ हमको जाना है, समाज के साथ जाना है। हम समाज में भाईचारा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बराबरी का भाव हो। कुछ लोग खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, कुछ लोग खाना खाते हैं भूख मिटाने के लिए। हम लोग वो इंसान हैं कि हम खाना खाते हैं अपने भूख मिटाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि देश में चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब सर उठा लीजिए, सबके रहने के लिए घर हो, सबके खाने के लिए व्यवस्था हो, सबके हाथ में नौकरी हो, उसके बच्चे को पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था हो, गरीब के बच्चे को इलाज कराने के लिए सरकारी अच्छे हॉस्पिटल हो। हम यही लड़ाई चल रहे हैं साथियों। हम गौरांग निषाद के वंशज हैं, जो प्रभु श्री राम के मित्र हुआ करते थे, हम उनके वंशज हैं। लेकिन आज तकलीफ होता है, राम मंदिर बना और प्रभु श्री राम का ही खजाना खाली कर दिया। हाँ, तो ये सब चलिए, खैर प्रभु राम उसका हिसाब लेंगे। इसका हिसाब तो आप, उसका हिसाब आप लोग नहीं, प्रभु श्री राम लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेला कमेटी के सदस्यगण को, यहाँ पे जितने